नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्रश्न की पड़ताल कर रहे हैं जो न केवल विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है, बल्कि हमारे अस्तित्व के बारे में भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या मंगल पर जीवन था? यह कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं को समझने की हमारी सबसे बड़ी कोशिश है। अरबों साल पहले मंगल आज जैसा सूखा और ठंडा नहीं था। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका एक सघन वातावरण था और इसकी सतह पर विशाल नदियां, झीलें और संभवतः एक महासागर भी था। जेज़ेरो क्रेटर इसी प्राचीन जल तंत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। यह एक ऐसा स्थान था जहां नदियां डेल्टा बनाकर एक बड़ी झील में गिरती थीं। पृथ्वी पर डेल्टा और झीलों जैसे स्थान जीवन के लिए आदर्श होते हैं क्योंकि यहां पर पानी, खनिज और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। परसेवरेंस रोवर को इसी सोच के साथ जेज़ेरो में भेजा गया था कि अगर मंगल पर कभी जीवन था तो उसके जीवाश्मक फॉसिल्स या रासायनिक निशान केमिकल ट्रेसेस यहां जरूर मिलेंगे। हाल ही में परसेवरेंस ने जो नमूने लिए हैं वे साधारण मिट्टी या पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। ये वो चट्टानें हैं जो अरबों साल पहले पानी के तल में बनी थीं। इन नमूनों के शुरुआती विश्लेषण में दो बहुत ही खास चीजें सामने आई हैं: फॉस्फेट से भरपूर खनिज और सल्फर और आयरन के मिश्रण। हमारी पृथ्वी पर ये खनिज तब बनते हैं जब सूक्ष्मजीव काम करते हैं। फॉस्फेट जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यह डीएनए और एटीपी जीवन की ऊर्जा का हिस्सा होता है। वहीं सल्फर और आयरन के मिश्रण अक्सर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं होती और वहां रहने वाले बैक्टीरिया ऊर्जा के लिए सल्फर का उपयोग करते हैं। इन खनिजों का एक साथ मिलना कोई संयोग नहीं है। जब इन्हें जैविक कार्बन के साथ देखा जाता है तो ये संकेत मिलता है कि ये सिर्फ प्राकृतिक जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं से नहीं बने, बल्कि इनमें जैविक क्रिया बायोलॉजिकल एक्टिविटी का हाथ हो सकता है। नमूनों में मिले लेपर्ड स्पॉट नामक छोटे छोटे धब्बेदार निशान इस रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं। ये धब्बे इतने छोटे हैं कि इन्हें सिर्फ रोवर के उच्च शक्ति वाले कैमरे और उपकरणों से ही देखा जा सकता है। इनकी बनावट और पैटर्न वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली है। क्या ये प्राचीन सूक्ष्मजीवों के कॉलोनी के अवशेष हैं या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकता है: नमूनों को वापस पृथ्वी पर लाकर। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें कई अंतरिक्ष यान शामिल होंगे। एक रॉकेट नमूनों को मंगल की सतह से उठाएगा और पृथ्वी की ओर लाएगा। जब ये नमूने पृथ्वी पर आएंगे तो हम इन्हें ऐसी मशीनों से जांचेंगे जो मंगल पर नहीं भेजी जा सकती। हम एक एक अणु मॉलिक्यूल की जांच करेंगे ताकि यह पता चल सके कि क्या ये निशान सच में जीवन के हैं या नहीं। ये खोज हमें केवल मंगल के अतीत के बारे में नहीं बताएगी, बल्कि ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में भी हमारी समझ को बदल देगी। यदि मंगल पर जीवन के सबूत मिलते हैं तो ये सिद्ध होगा कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य ब्रह्मांडीय घटना हो सकती है। ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या मंगल के वे सूक्ष्मजीव हमारे पूर्वजों से किसी तरह संबंधित थे। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वर्षों में मिल सकता है। तब तक परसेवरेंस रोवर अपनी खोज जारी रखेगा और हर नए नमूने के साथ हम उस रहस्य के करीब पहुंचेंगे जो अरबों वर्षों से लाल ग्रह पर दफन है।